सार्थक लक्ष्य स्पष्ट योजनाओं को जन्म देते हैं। स्पष्ट योजनाएं बड़े पैमाने पर कार्रवाई की ओर ले जाती हैं। व्यापक कार्रवाई से बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसीलिए आपको स्पष्ट, सार्थक लक्ष्यों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। आप कहां जा रहे हैं? यदि आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप वास्तव में अपने जीवन से क्या चाहते हैं। आप अगले 5-10 वर्षों में क्या चाहते हैं? आप जो व्यक्ति होंगे, जो लोग आपके जीवन में होंगे, आपका स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, धन और प्रचुरता, जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसका स्पष्ट विवरण विस्तार से लिखें। एक बार आपके पास यह हो जाए तो आप स्वयं से पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है? आप यह जीवन क्यों चाहते हैं? आपके पास यह क्यों होना चाहिए? नीत्शे का एक प्रसिद्ध उद्धरण है जो कहता है, जिसके पास जीने का कारण है वह लगभग किसी भी तरीके को सहन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि एक क्यों, एक गहरे और सार्थक उद्देश्य के साथ कोई भी व्यक्ति लगभग किसी भी कैसे जीवन में हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज पर काबू पा सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव होने के नाते हम जानते हैं कि जीवन हमारे रास्ते में कई बाधाएं लाएगा। जीवन कठिन है। बिना किसी ठोस कारण के अधिकांश लोग क्यों पीछे हट जाएंगे, हार मान लेंगे, अधिकांश लोग छोड़ देंगे। लेकिन एक मजबूत अर्थ, खुद से बड़ा उद्देश्य और अपने फायदे के साथ हम लंबे समय तक लड़ेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और कुछ भी सहेंगे। उस माँ के बारे में सोचें जो कार के नीचे बच्चा फंस जाने पर उसे उठाने की ताकत जुटा लेती है। बिना किसी कारण के वह कभी भी ऐसी अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करने में सक्षम नहीं हो पाती। उन लाखों लोगों की कहानियों के बारे में सोचें जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और सभी बाधाओं के बावजूद जीत हासिल की। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका क्यों उनके सामने राक्षस से भी बड़ा था। आपको क्यों बदलना होगा? आपको सुधार क्यों करना चाहिए? आपके नएपन से किसे लाभ होता है? इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो हम मीनिंग से शुरू करते हैं। सार्थक लक्ष्य। फिर योजनाएं स्पष्ट करें, क्योंकि कार्य योजना के बिना कोई कार्रवाई नहीं होती। आप अभी जहां हैं वहां से वहां कैसे पहुंचेंगे जहां आप होना चाहते हैं? क्या पहले भी किसी ने कुछ ऐसा ही किया है? उन्होंने यह कैसे किया? आप इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं? आप इसे अपने तरीके से कैसे कर सकते हैं? अन्य लोग कहां असफल हुए और आप उससे क्या सीख सकते हैं? योजना के बाद क्रिया आती है। यह हिस्सा आप पर निर्भर है और आपके अलावा किसी और पर नहीं। यह सिर्फ हर दिन दिखाई नहीं दे रहा है, यह इरादे और उद्देश्य के साथ दिखाई दे रहा है। असफलताएं मिलेंगी, चुनौतियां अचानक आएंगी, असफलताएं अपरिहार्य हैं, लेकिन वे भी केवल अस्थायी हैं। आप कभी भी असफल नहीं हो सकते जब तक आप हार नहीं मानते। इसलिए आप कभी हार नहीं मानना, आप अथक हो जाते हैं। आप रास्ता ढूंढते हैं, समाधान ढूंढते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, दिशा बदलते हैं। जो कुछ भी करने की जरूरत है वही करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। सभी गलत कारणों से आपको वह जीवन नहीं मिल पाता जो आप चाहते हैं। एक योजना बना, योजना के प्रति स्वयं को समर्पित करें। जो जीवन आप चाहते हैं उसे अर्जित करें। यदि आपके लक्ष्य हासिल करना आसान है तो वे उतने बड़े नहीं हैं। बड़े लक्ष्य निर्धारित करें, ऐसे लक्ष्य जो आपको उत्साहित भी करते हैं और साथ ही डराते भी हैं। यदि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इसे पूरा करेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो आपको कोई बहाना मिल जाएगा। आप इसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं? चरण 1, आप अपना कारण समझ लें। कारण आपको अवश्य ही चाहिए। चरण 2, आप एक लक्ष्य बनाएं। काम करने के लिए एक सार्थक लक्ष्य, कुछ ऐसा जो आपको चुनौती देगा, कुछ ऐसा जो आपको बढ़ने के लिए मजबूर कर देगा, कुछ ऐसा जिसे करना आपको पसंद है। चरण 3, आप काम करें और कुछ और काम करें। आप कभी भी अपने मिशन पर और इससे भी महत्वपूर्ण रूप से अपने स्वयं के विकास पर काम करना बंद नहीं करते हैं। और फिर अंततः एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपने अपने लिए जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक हासिल कर लिया है। आपको एहसास होता है कि आप एक अलग व्यक्ति बन गए हैं, उच्च मानकों और महान लक्ष्यों वाले व्यक्ति। और यह कभी समाप्त नहीं होता है, ये कभी भी अच्छे तरीके से समाप्त नहीं होता है, क्योंकि आप हमेशा अपनी क्षमता का पीछा कर रहे हैं। और क्योंकि आप हमेशा सुधार कर रहे हैं, आपकी क्षमता हमेशा आपसे थोड़ी आगे रहती है। आप हमेशा एक पहाड़ दूर हैं और आप हमेशा एक और पहाड़ पर चढ़ने के इच्छुक और सक्षम हैं। अधिकांश लोग कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां वे होना चाहते हैं, क्योंकि वे कभी भी यह परिभाषित नहीं करते हैं कि वह स्थान कहां है। वे बिना किसी दिशा के जीवन में बहते रहते हैं, फिर आश्चर्य करते हैं कि वे बीच में क्यों हैं। ऐसे मत बनो। आपको उससे बेहतर ज्ञान है। उन चंद लोगों की तरह बने जो जानते हैं कि वे जीवन में कहां जा रहे हैं।
बहुत कम लोग होते हैं जो हर क्षेत्र में सुधार करने की चाहत रखते हैं।